माते, भारत माता की। आज हम सभी लोग स्वामी विवेकानंद जयंती को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और स्वामी विवेकानंद जयंती भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और युवा दिवस जो है उसमें सबसे ज्यादा लोगों की अपेक्षा रहती है कि व्यक्ति जो भी कार्यक्रम में आए वो युवा हो। पर युवा का अर्थ क्या हो गया? इसको उम्र से नहीं सोचना है। युवा जो है अपने मानसिकता से रहना है कि हमारी सोच है कि हम देश और राष्ट्र के प्रति कुछ कर सके, तो युवा है। और विवेकानंद जी के बारे में आप सब लोग को बहुत कुछ मालूम है। धर्म सम्मेलन शिकागो का सब कोई जानते हैं कि विवेकानंद जी वहां पर गए, उन्होंने क्या किया। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वप्रथम यह बात जानना जरूरी है कि लोग ये बात को बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जब धर्म सम्मेलन में गए तो उन्होंने सबसे पहले जिस बात को कहा वो क्या था? सबसे पहले उन्होंने कहा, प्रिय भगिनी एवं भाइयों, ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर। बहनों का उच्चारण पहले किया और भाइयों का उच्चारण बाद में किया। और उसके बाद ऐसी तालियां बजी कि तालियां रुकी ही नहीं, 15 मिनट तक तालियां बजती रही, ऐसा बताया जाता है। इसी कारण स्वामी विवेकानंद फेमस हो गए। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। देखिए, समझिए, स्वामी विवेकानंद वो नहीं थे जिन्होंने पहले कहा प्रिय भगिनी एवं भाइयों। स्वामी विवेकानंद से पहले 3 लोग और बोले, सेम 2 कॉपी जो बोलते हैं, ऐसे ही शब्दों का उच्चारण 3 लोगों ने किया। जापान से एक भिक्षुक आए थे, उन्होंने भी बोला ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। फिर एक बौद्ध भिक्षु और थे जिनका नाम था धम्मपाल अंगीकारा, उन्होंने भी यही कहा। दूसरे नंबर पे क्या कहा उन्होंने? ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। उनमें तालियां नहीं बजी। तीसरे भारत से ही गए थे एक और संत, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इस सोसाइटी के वो संत थे, उनका नाम था प्रताप चंद्र मजूमदार। उन्होंने भी यही बोला, मेरे प्रिय बहनों एवं भाइयों। लेकिन इन तीनों के कहने पर भी कोई तालियां नहीं बजी। फिर ऐसा क्या हो गया कि स्वामी विवेकानंद आते हैं चौथे नंबर पे और वो बोलते हैं, मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, और बहुत ज्यादा तालियां बजने लगती हैं। क्या कारण था? तो कारण ये था कि पहले के 3 लोगों ने उसे मुंह से बोला था और स्वामी विवेकानंद ने अपने भारत देश के चरित्र को चरितार्थ किया। उन्होंने ये बताया कि हम वसुदेव कुटुंबकम सिर्फ बोलते नहीं है, हमारे हृदय में भी वही है। और बोलते समय पूरी भावना के साथ वो बोलते हैं कि सामने बैठा जो भी व्यक्ति है मेरा स्वयं अपना है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माता है, मेरे पिता हैं, ये छोटे छोटे भाई बहन सब मेरे अपने हैं। इस भाव के साथ वो बोलते हैं, मेरे प्रिय बहनों एवं भाइयों। और जो 3 लोगों में तालियां नहीं बजी, वो चौथे व्यक्ति के कहने पे बजती है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस भी स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे और कहते थे कि जो बात मुंह से बोली जाती है वो मुंह तक रह जाती है, जो बात गले से बोलते हैं वो गले तक रह जाती है, और जो बात हृदय से बोलते हैं वो हृदय तक पहुंचती है। और स्वामी विवेकानंद जो भी बात बोलते थे वो हृदय से बोलते थे। एक बार सुभाष चंद्र बोस जी से पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से आप इतने क्यों प्रसन्न रहते हैं, इतने आप मोटिवेटेड क्यों रहते हैं? और किससे पूछा? सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस वही व्यक्ति हैं जो जेल के कैदियों से अपनी आजाद हिंद फौज की रचना करते हैं और अंग्रेजों को भारत को छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन वो सुभाष चंद्र बोस भी स्वामी विवेकानंद के चरित्र से इतना मोटिवेटेड था, अछूता नहीं था। और वो बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शख्सियत है कि अगर आप स्वामी विवेकानंद को लेट के पढ़ रहे हो तो खड़े हो जाओगे, अगर बैठ के पढ़ रहे हो तो खड़े हो जाओगे, और अगर खड़े होकर के पढ़ रहे हो तो कब चलने लग जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व है। और इसी स्वामी विवेकानंद जी से सीख लेकर के उन्होंने आजाद हिंद फौज की रचना भी की थी। शुरू से उनके मन में स्वामी विवेकानंद का ही स्मरण रहा। आज के दिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि अगर हमें 100 विवेकानंद मिल जाए, 100 ऐसे युवा मिल जाए जिसको मैं ट्रेन कर सकूं, तो मैं पूरे भारत देश की स्थिति को बदल के रख दूंगा, हमारा धर्म आगे ही आगे होगा।
लेकिन आज भी देश में ऐसे 100 युवाओं का खोज हो रहा है कि जो स्वामी विवेकानंद जैसे आगे निकले। दोस्तों, एक बात अपने को ध्यान में रखना होगा, युवा शक्ति क्या है। एक कहानी बताता हूं। हमारे क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी का नाम था मदन लाल धिंगरा। और मदन लाल धिंगरा जो थे, अपने कम उम्र में बहुत ही जोशीले व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा जोशीले। उनका कुछ काम नहीं था, पढ़ाई वढ़ाई वो करते नहीं थे, घूमते रहते थे, लड़कियों के साथ दोस्ती करना, लड़कों के साथ दोस्ती करना। उस समय ग्रामोफोन आता था, उसको कंधे पर रखना और ग्रामोफोन लेकर के बढ़िया एकदम घूम रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, रोड पे हुड़दंगी मचा रहे हैं, जैसे आजकल के कुछ युवा करते हैं जिनको कोई राह नहीं बताता है कि हमें क्या करना है जीवन में। वैसे ही वो भी था, कोई राह उसको पता नहीं क्या करना है, बस मस्ती करना है। पैसे भरपूर थे पिताजी के पास, लंदन में मस्ती करते थे। एक दिन ऐसे ही वो ग्रामोफोन कंधे पर लेकर के नाचते हुए जा रहा है, तो उसके साथ में उसके कुछ भारतीय दोस्त, कुछ विदेशी दोस्त उसके पीछे एकदम मस्त मस्ती करते हुए जा रहे हैं। और वहां पर जिस घर के नीचे से निकलता है, वो घर था भारत भवन, वीर सावरकर की कार्यालय। और वीर सावरकर वहां पर बैठक ले रहे थे क्रांतिकारियों की। और वीर सावरकर बोलते हैं कि यार देखना जरा, ये अंग्रेज हमारे भारत माता को लूटते हैं, परतंत्र बना करके रखा हुआ है, और नीचे आकर के यहाँ पर हल्ला करके हमारे क्रांतिकारी गतिविधियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जा करके जरा देखना तो कौन है, उसे रोकना जरा। वरदहस्त नाम के व्यक्ति को भेजते हैं। वो जाता है, छत से नीचे झांकता है, देखता है कि ये तो मदन लाल धिंगरा है, भारतीय कोई व्यक्ति खड़ा है। आता है और सावरकर के पूछने पर कुछ भी नहीं बोलता है, अपना सर नीचे कर लेता है। सावरकर उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया, तो बोलता है कि यहाँ कोई अंग्रेज नहीं, इन सब कोई अंग्रेजों का लीडर हमारा ही एक भारतीय है जो यहाँ पर हल्ला गुल्ला कर रहा है। सावरकर गुस्से से तिलमिला उठते हैं और नीचे जाते हैं सीढ़ी से और उसको पकड़ते हैं और बोलते हैं कि तेरे को समझ में नहीं आता, तेरी वहां भारत मां परतंत्र हुई पड़ी है, लूटा जा रहा है उसे, क्रांतिकारियों की हत्या की जा रही है, और तू यहाँ पर ग्रामोफोन कंधे पर टांग करके अंग्रेजों के साथ नाच रहा है। इसलिए तेरा जन्म हुआ, इसलिए तेरे माँ बाप ने तेरे को पाल पोस करके इतना बड़ा किया। सावरकर की बात सुन के उसके दोस्त तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि मदन लाल धिंगरा का जो शरीर था काफी हट्टा कट्टा, अगर एक मुक्का मार दे तो सावरकर वही चित्त, और सावरकर एकदम पापड़ जैसे पतले। अब तो लोगों को लगा कि गए सावरकर गए, इनको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उनकी आंखों में इतना तेज था, क्योंकि भाई भारत माता की जो वंदना करता है उसकी आंखों में तेज रहना ही चाहिए। उनकी आंखों में इतना तेज था कि मदन लाल धिंगरा कुछ कह नहीं पाया, शर्म से सर नीचे झुक गया और वो वापस चल गया। 3 दिन 4 दिन बाद वापस आता है सावरकर जी के पास और बोलता है कि मुझे भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल कर लो। सावरकर बोलते हैं कि तेरे जैसा नीच नालायक लड़का क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होकर करेगा क्या, तू तो किसी लायक नहीं है। मदन लाल धिंगरा गिड़गिड़ाते हैं, मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख करके कसम खाते हैं कि आज के बाद मेरा पूरा जीवन भारत माता को समर्पित। और इतिहास जानता है कि मदन लाल धिंगरा एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में उभरते हैं। मदन लाल धिंगरा को जब फांसी हो गई तो सावरकर उससे मिलने जाते हैं, और सावरकर जब मिलने जाते हैं तो मदन लाल धिंगरा उनसे पूछता है कि सावरकर जी, आपको कहीं मेरे आंखों में मौत का डर तो नहीं दिख रहा। युवा था, डर था भी नहीं उसे, लेकिन फिर भी वो पूछना चाह रहा था। वो पूछता है कहीं मेरे आंखों में मौत का डर तो नहीं दिखाई दे रहा। सावरकर जी बोलते हैं कि तुम्हारे आंखों में वो भाव दिखाई दे रहा है जो भाव कृष्ण को गीता सुनाते वक्त अर्जुन को गीता सुनाते वक्त कृष्ण के भाव हुआ करते थे, ऐसा भाव तुम्हारे ऊपर छलक रहा है। जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं गया, मस्जिद नहीं गया, चर्च नहीं गया, वो कृष्ण के समतुल्य खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि उसको उसके जीवन का लक्ष्य मिल गया। और इस जीवन का लक्ष्य कैसे मिला? युवा जब अपने आप में विचरण करता है, समझता है, सोचता है, मन में जोड़ देता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं ऐसा क्या कार्य कर सकता हूं जिससे भारत माता का नाम विश्व में ऊंचा हो, मैं अपने जीवन का कैसे इस्तेमाल करूं कि मेरी भारत माँ जो है वो आगे बढ़ते रहे। तब जाकर के एक ऐसा सोच खड़ा होता है जिसकी तुलना भगवान श्री कृष्ण से की जाती है। इसलिए युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के नाम पे। उनका भी सपना था कि युवा खड़े हों और देश के लिए कार्य करें। आप सभी से अनुरोध है, इस कार्यक्रम के बाद एक बार मन से सोचें कि हमारे जीवन में इतना समय हम जीते हैं,
एक दिन में 24 घंटे हैं। हम 24 घंटे में कितना समय भारत माता के कार्य के लिए लगा सकते हैं, अपने धर्म के लिए क्या लगा सकते हैं, कितना समय लगा सकते हैं। ये कार्य सोच करके जिस दिन आप इस कार्य में जुट जाएंगे, निश्चित ही भारत माता का नाम विश्व में ऊंचा रहेगा, फिर से अखंड भारत बनेगा और स्वामी विवेकानंद जयंती मनाने का जो अपना सपना है, उसके पीछे की क्यों मना रहे हैं, वो पूर्ण हो सकेगा। धन्यवाद।